Hello friends, welcome to our channel Nurture Study Point Watch to Speak. I'm back again with my new lesson, and as you know we have done our future continuous tense. तो future continuous tense तक हम कर चुके हैं हमारे English grammar में. So this video is all about our new lesson which is future perfect tense. तो आज मैं आपको इस टेंस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ. इस टेंस की पूरी जानकारी दूंगा, कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, हाउ टू स्पीक इट एंड वेयर टू स्पीक इट. ठीक है, पूरी जानकारी मिलेगी. अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की आपकी वीडियो, इस तरह की लेसन आपको रेगुलर बेस पे मिलते रहे. ओके, एंड यू कैन गेट योर कंटिन्यूस लेसन्स एंड यू कैन रीड कंटिन्यूसली. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर लेसन. सो सबसे पहले आईडी से शुरू कर लेते हैं. तो इस टेंस की आईडी कुछ इस तरह होगी: चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा और दिया होगा. दिया होगा, समथिंग लाइक दैट. कुछ इस तरह की आईडी होगी. और रूल इज हेयर, affirmative rule. We will use first subject, then we will have slash shall have v3 verb की थर्ड फॉर्म here and object. So this is going to be our rule. Let's talk about some examples भी कुछ कर लेते हैं. जैसे कि मैं यह काम पूरा कर चुका होऊंगा शाम तक like that. और second is वे आगरा पहुंच चुके होंगे सुबह. हाँ, सो लेट्स रिपीट दिस. ओके, पढ़िए मेरे साथ एक बार आप लोग भी. फ्यूचर परफेक्ट टेंस आईडी, इसकी पहचान होगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा. मीन्स ऐसे एक्शन जो फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर पीरियड तक, पर्टिकुलर टाइम तक हो चुके होंगे. ठीक है, जैसे 2 दिन में मैं ये सिलेबस कंप्लीट कर चुका होऊंगा. ठीक है, हम टेंस कंप्लीट कर चुके होंगे कुछ दिनों में. तो इस तरह से आप जब आप बोलते हैं कि ऐसा हो चुका होगा एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक पर्टिकुलर समय तक, तो उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करना है. क्लियर है बात? या ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द रूल. रूल इज हेयर सब्जेक्ट, विल हैव, शैल हैव और v3 और ऑब्जेक्ट. ठीक है, विल शैल हैव मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको यूज़ करना है, बट अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस शैल हैव आई और वी के साथ यूज़ करना है आपको. ठीक है, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम. यहाँ पे आप शैल हैव यूज़ करेंगे, बाकी कुछ भी आए आपको हर जगह विल हैव करना है. ठीक है, क्लियर बात? या सो लाइक दैट डू द एग्जाम्पल. लाइक मैं ये काम पूरा कर चुका होऊंगा शाम तक. सो हो जाएगा आई shall have completed, third form
कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, दिस वर्क, शाम तक हो जाएगा टिल इवनिंग, ठीक है। इवनिंग को शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ईव कर दिया। सो आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क टिल इवनिंग, लाइक दैट। क्लियर बात? या सो सेकंड करेंगे, करिए, पढ़िए क्या है हिंदी। व्यागरा पहुंच चुके होंगे सुबह, तो ऐसा हो चुका होगा सुबह तक ये एक्शन हो चुका होगा, तो वो बता दिया। फ्यूचर परफेक्ट मतलब जो ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में परफेक्ट होंगे, मीन्स जो भविष्य में पूर्ण हो चुके होंगे, कंप्लीट हो चुके होंगे। दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर का मतलब आपको पता ही होगा, भविष्य होता है, परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण। परफेक्ट जो वर्ड है इसका हिंदी होता है पूर्ण। तो ऐसे एक्शन जो भविष्य के किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंप्लीट हो चुके होंगे, पूर्ण हो चुके होंगे, पूरे हो चुके होंगे। या सो सेकंड कर लेंगे, व्यागरा पहुंच चुके होंगे सुबह। सो सेकंड इज लाइक दिस, दे विल हैव, पहुंचना क्या होता है पहुंचना, रीच या अराइव, या तो आप अराइव बोलेंगे या आप बोलेंगे रीच, दोनों का मतलब पहुंचना होता है, ठीक है। जैसे गूगल मैप बोलता है ना, यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन, यूज़ किया गूगल मैप, तो बोलता है यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन, मतलब आप पहुंच चुके हो अपने डेस्टिनेशन पे। तो दे विल हैव अराइव्ड टू आगरा इन मॉर्निंग, लाइक दैट। या इस तरह से आप यूज़ कर लेंगे। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप में से कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को, फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे, तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर जाके मेरी शुरू से सारी वीडियो जो है एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और आपको किसी भी लेसन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ते तो ज़्यादा बेटर समझ में आता है, और ग्रामर की नॉलेज अगर आपको होगी थोड़ी बहुत तो आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस एक चीज़ और करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। टाइम दे के मेरी जो चैनल पे वीडियोस है, जो मैंने स्टार्टिंग से एज़मार से बहुत नीचे लेवल से समझाना शुरू किया था मैंने, जब मैंने शुरू किया था वीडियो बनाना, तो वहाँ से आप देखते हो जाइए कि लेसन को, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएगी और सीक्वेंसली आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस तरह से है। और इसका नेगेटिव जब आपको करना होगा तो नेगेटिव कुछ इस तरह हो जाएगा, नेगेटिव रूल, फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, देन विल, शैल, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, विल शैल के बाद नॉट लगेगा, फिर हैव आएगा, ठीक है। जैसे विल हैव, शैल हैव है, इनके बीच में नॉट होगा, तो नेगेटिव सेंटेंस कर लेंगे, लाइक आई से, आप यह काम पूरा नहीं कर चुके होंगे जी। या रिपीट कर लेंगे एक बार रूल को, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव V3 एंड ऑब्जेक्ट। या और रूल जो है, एग्जाम्पल करिए ये वाला, आप ये काम पूरा नहीं कर चुके होंगे, या तो यू विल नॉट हैव डन दिस वर्क। क्लियर है जी? इस तरह से तो आप इसको लिख लीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रह जाती है आपके पास, तो यू हैव कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स कर सकते हो, और मेरा नंबर भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप मुझे फ़ोन करके, व्हाट्सअप करके भी वो क्वेश्चन क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम। यू कैन कॉल मी एवरी टाइम मीन्स यार आपको पता ही है एवरी टाइम क्या मीन्स वर्किंग आवर। अब ये नहीं कि आप 1 बजे 12 बजे फ़ोन कर रहे हैं, सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो वर्किंग आवर में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और आपकी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है नर्चर स्टडी पॉइंट मदनपुर खादर न्यू दिल्ली में, उसकी भी पूरी डिटेल है, पूरा एड्रेस है। इफ़ एनी ऑफ यू वांट्स टू जॉइन आवर ऑफलाइन क्लासेस, अगर कोई भी आप में से ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, सो यू आर वेलकम, यू कैन कम हियर बिकॉज देयर इज़ मोर मीन्स मैनी मोर थिंग्स टू लर्न अपार्ट फ्रॉम ग्रामर के अलावा कई सारी एक्टिविटीज़ है जो हम ऑफ़र करते हैं अपने स्टूडेंट को, जिससे दे कैन लर्न ईजिली, दे कैन स्पीक ईजिली, ठीक है। तो आज का लेसन इतना ही है, इसको लिख लीजिएगा। और इसको सीखने के लिए आपको एक काम जरूर करना होगा, इस तरह के एग्जाम्पल्स करने होंगे, जैसे मैंने आपको समझाया, इस तरह के सेंटेंस बनाने होंगे ताकि आपको इसकी पकड़ बन जाए, इसकी समझ बन जाए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, keep watching, keep learning, keep speaking and keep smiling. Bye bye, take care.